हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, स्वागत है हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्त, पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज की बेसिक जानकारी ली थी। अब हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हम परसेंटेज के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को चुटकियों में हल करते हैं। तो दोस्त, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट तरीका से सिखाएंगे। उसके बाद हम उसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी बताएंगे। तो दोस्त, अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्त, चलते हैं अब हम अगले टाइप की ओर। अब टाइप 3 की हम बात करते हैं और ये टाइप 1 और टाइप 2 का सम्मिलित रूप है और इसी पर हम लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो चलिए, टाइप 3 ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्त, देखिए किस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्त, ये रहा 20% ऑफ 50, मतलब कि जो 20% है 50 का कितना होता है, ठीक है, बराबर व्हाट। तो दोस्त, इसे आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में कॉन्सेप्ट तरीका से बताते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम बताए हैं सॉल्यूशन लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले 20% है, आपका मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले 20% है तो 20 को इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/100, ठीक। उसके बाद ऑफ का मतलब तो आप लोग समझते हैं गुना होता है। उसके बाद क्या है, 50, यानी कि 20/100 का 50, ठीक। तो इसका आप हमें विश्वास है कि इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 ऊपर है, 100 नीचे है, तो 50 से कम 50, 50 दूना को 100 कट गई। उसके बाद 2 से कम 2 और 2 दहा को 20, 10 मरतबे, ओके। चलिए, इसका मतलब है कि 10 क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, हम विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या किए। सबसे पहले 20% था, उसको हम लोग क्या कर दिए, 20% को हम लोग लिखते हैं 20/100, जो हम पहले वीडियो में आपको बताए थे। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का। उसके बाद 50 है तो 50, यानी कि का मतलब गुना, 20/100 गुना 50, यानी 50 से 100 काट दिए 2 मरतबे और 2 से 20 10 मरतबे। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 10। चलिए, बिल्कुल राइट है। और दोस्त, चलिए इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक होता नहीं है, ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट। इसको अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसी को आप ट्रिक बना सकते हैं। कैसे, देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे, कितना था क्वेश्चन, फिर से लिखते हैं 20% ऑफ कितना था, 50, 20% ऑफ 50 बराबर वाट, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक ट्रिक बोला जाता है, ये भी मेथड ही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई का मतलब आप लोग समझते होंगे, गुना, मल्टीप्लाई मेथड। चलिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से हम लोग करते हैं। क्या है, देखिए, यहाँ हम लोग क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं, सोल्यूशन ही कर रहे हैं। 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे अगर दोनों में 0 है, ठीक है, तो दोनों 0 को छोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो बच जाता है उसको डायरेक्ट, यानी 2 और 5 बच गए तो 2 और 5 को डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि गुना कर देंगे। जो बच गया तो 2 5 10, यानी कि आपका क्या आ गया आंसर, 10 आ गया, ठीक है। चलिए, समझ में आया।
देखिए क्या करते हैं, 20% ऑफ 50 है यानी 50 है, तो क्या करते हैं, अगर दोनों में जीरो लगा हुआ है तो दोनों जीरो को क्या कर देंगे, काट देंगे। कैसे काटते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं 20% है तो इसके नीचे में एक 100 होता है, तो 100 पे 2 जीरो, तो 1 जीरो 20 में, 1 जीरो 50 में, दोनों में कट गया, बच गया 2 और 5। क्या कर दिए, हम उतना लिखना नहीं पड़ा, डायरेक्ट दोनों जीरो काट करके 2 और 5 को गुना कर दिए, 2 पचे 10। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अगर लेते हैं तो आपको आ जाता है आंसर। चलिए देखते हैं इसी टाइप पे अगला वीडियो इस मेथड से बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए, मान चलिए कि आपका है, कितना ले लें, जीरो वाला ही लेते हैं, ठीक है। चलिए जीरो वाला ही लेते हैं। जैसे कि मान चलिए कि 120% बराबर है आपका कितना, 120% ऑफ, मान चलिए कि 600 है, ठीक है, बराबर व्हाट। तो क्या करेंगे, इस आगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो इसमें काट देंगे, एक जीरो इसमें काट देंगे, बाकी बच गया कितना, 12 गुना को 60, 12 गुना को 60 यानी कि 12 इंटू 60, ठीक है। इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो 12 छक 72, 12 छक 72 और एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो, यानी 720 आंसर। चलिए इसको मेथड से हम लोग देख लेते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। तो मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 120% है तो 120 बटा में 100, सॉरी दोस्त इसमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिए 720 आंसर आया है, याद रखिएगा। चलिए कितना है, 120% था, ठीक है, 120% यानी कि 120 बटा में 100 हो गया, ऑफ का मतलब गुना, 600 था यानी 600। चलिए यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट हम काट देते हैं, बच गया 120 गुना को 6, तो 12 चक 72 यानी कि 720 आंसर। यानी कि हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से जो बनाए थे वो सही था, ठीक है। चलिए तो हम आशा करते हैं कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो हम देखते हैं कि दोनों में जीरो है तो कट गया, तो ऐसे बन गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगर कोई एक ही में जीरो रहेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, मेथड काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 20% ऑफ 92, 20% ऑफ 92 बराबर हुआ। चलिए इसको सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं। किससे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 20% है यानी कि 20 बटा में 100, ठीक है, 20 बटा में 100, ऑफ का मतलब गुना, और 92। यहाँ पे हम देखते हैं कि 92 में तो जीरो नहीं है, नहीं कटेगा, यानी 20 से काट सकते हैं, 20 से कम 20, 20 पचे 100, यानी कि 92 बटा 5 आ गया। कितना गया, 92 बटा में 5। चलिए इसको दशमलव में हम लोग बदल लेंगे, 18 5 एकम 5, 4 2 8 पचे 40, ठीक है, 2 बच गया तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और 5 चौके 20 यानी कि 18.4 आया आंसर। याद रखिएगा क्या कर दें, 20% को 20 बटा 100 गुण ऑफ के मतलब गुना 92, ठीक है, 20 से 100 काट दिए, 5 मरतबे 92 बटा 5 आया, इसको दशमलव बदल दिए, तो अब हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 18.4। चलिए इसको हम लोग अब देखते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए तो देखिए कितना है, 20%, कितना, 20% ऑफ 92, 20% ऑफ 92 बराबर व्हाट। चलिए दोस्त, चलिए तो देखते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से क्या होता है। क्या करते हैं, एक जीरो से हम काट दिए, बाकी बच गया नीचे में, अगर नीचे में बताएं 2 जीरो रहता है, ठीक है, क्योंकि 100 रहता है, तो एक जीरो तो कट गया, बाकी बच गया कितना, 1 जीरो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम गुना करेंगे, डायरेक्ट हम गुना करते हैं 2 और 92 में, तो 2 और 92 में गुना करेंगे तो 2 दूना को 4 और 9 दूना को 18 यानी कि 184। अब पहले ही बताएं कि एक जीरो अभी नीचे में बचा हुआ है यानी कि 10 बचा हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी भिन्न रहता है, अगर उसके हर में अगर 1 पर जीरो के रूप में हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट बटा के रूप में कर सकते हैं, यानी कि जितना जीरो रहता है पूरा अंक लिख करके, पूरा संख्या लिख करके, जितना जीरो रहता है उतना अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। एक जीरो है यानी एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 4 के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 18.4 आ गया, ठीक है।
तो दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जितना जीरो रहेगा 2 जीरो हम काट सकते हैं। अगर 2 जीरो नहीं कटेगा, एक ही जीरो कटेगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर दो एक भी जीरो नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना कर करके हम क्या कर देते हैं, एक भी जीरो नहीं कटेगा तो दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, ठीक है। और जो भी त्रुटि हो तो हमें कमेंट में जा कर के ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब हम चलते हैं। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा कि सर खाली जीरो वाला तो थोड़े ना हो सकता है, अगर जीरो ना रहे तो क्या, ठीक है। चलिए, तो जीरो ना रहे तो कोई भी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, मान चलिए जीरो नहीं है, जैसे कि देखिए 45% ऑफ 85 बराबर हुआ। इसमें हम देखते हैं कि कोई में भी जीरो नहीं है, तो हम ऐसे भी बताएं कि दोनों को डायरेक्ट गुना कर लेंगे और नीचे में 2 जीरो बच गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। ये भी आपको मेथड काम करेगा। अगर तो मान कहिएगा कि बाप इतना सारा गुना करना पड़ेगा, नहीं। चलिए तो उससे अच्छा है। चलिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो कैसे बनेगा, 45% यानी 45/100 आपका मतलब गुना 85। यहाँ पे हम काटेंगे, ठीक है। 5 से काटते हैं, 9 मरतबे और एक कितना मरतबे 20। चलिए अभी और 5 से काटते हैं, 17 पचे 85 और 4 पचे 20। यानी कि दोस्त हमारा आ गया 9 गुने 17 यानी कि 17 नमक 53 से यानी 153, ठीक है। अब बट्टा में 4। अब इसको हम दशमलव में बदल ले सकते हैं। मतलब 4 तिया को 12 और 3 3 और 4 के 32 और एक बच गया दशमलव में, 4 दूना को 8 और 4 पचे 20, यानी कि आपका 38.25 क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्या कर दिए, वही कंसेप्ट है, ठीक है, जो पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। चलिए, अब इसको हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे जीरो नहीं लगा हुआ है दोस्त, तो इसको हम लोग दूसरा मेथड से शॉर्ट में अगर आप करना चाहते हैं तो शॉर्ट में करने के लिए इसको बिना जीरो वाला का आपका एक मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड मतलब कि टुकड़ा कर करके, ठीक है। कोई भी परसेंटेज वाला को या कोई पूरा का जो संख्या है उसको, किसी को भी, कोई दोनों में से कोई एक को हम टुकड़ा करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड लिख लीजिएगा। स्प्लिटिंग मेथड मतलब टुकड़ा करके, ठीक है। SPLITTING, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड। चलिए, मीनिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिसका हिंदी क्या होता है, टुकड़ा करके। चलिए, तो इस मेथड से भी हम लोग देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था दोस्त, क्वेश्चन था हमारा 45% ऑफ 45% ऑफ 85, 45% ऑफ 85। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं बराबर हुआ। चलिए, टुकड़ा कर करके, चाहे तो हम परसेंटेज वाला को टुकड़ा करें या फिर जो 85 है बिना परसेंटेज वाला उसको भी हम टुकड़ा करके बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम परसेंटेज वाला को टुकड़ा करके हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग 45 को किसी भी रूप में टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे जो शॉर्ट में हो, ठीक है। जैसे 45 को हम लिख सकते हैं 50 - 5 यानी 50 - 5 तो 45 होंगे, या परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है, ऑफ 85। चलिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए 85 का 50%, 50% ऐसे भी हम लोग बोलते हैं 50-50 यानी कि आधा आधा, ठीक है। तो 85 का आधा कितना होगा, तो 85 का आधा हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 42.5 यानी कि 42.5, ठीक है। उसके बाद 5% 85 का निकालना है, तो 5% तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 85 का 10% हम जानते हैं कि कितना होता है, 8.5 होता है, ठीक है। तो जब 10% 8.5 होता है तो 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा, यानी
4.5 का मतलब कि 50, तो 4 तो 50 के आधा 25, यानी कि 8 के आधा 4.50 के 25 यानी कि 25, यानी 4.25। अब क्या कर देंगे इसको, हम लोग क्या करना है, 50 में से 5 घटा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, यानी 0 में से 5 गया तो 5 बचेगा। अब ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और उसके बाद ये दशमलव लग गया, यहाँ पे 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 गया 8 होगा, ठीक है, और एक कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट से भी बनाए थे तो हमारा 38.25 आया था, और यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ गया, 38.25। तो हम देखते हैं कि ये मेथड हमारा काम करता है। कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि टुकड़ा कर करके। यहाँ पे हम लोग कोई को भी टुकड़ा कर सकते हैं, परसेंटेज वाला को भी, या फिर जो संख्या है वो भी। तो हम यहाँ पे परसेंटेज का टुकड़ा किए, 45 को 50 - 5 में कर दिए, इसके बाद हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना देर लग रहा है, अगर डायरेक्ट बनाना रहे तो इतना आप लोग नहीं इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा चलिए इस पर और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बार बार रोक करके आगे पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और इस टाइप से अपना मन से भी क्वेश्चन लिख करके आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला इस पे और एक अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मान चलिए कि आपका है 65% ऑफ 90। दोस्त हमारा सेकंड वीडियो है इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट समझिएगा, समझाने का तरीका समझिएगा, समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेशन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, आप हमको कमेंट में उसका फ़ोटो खींच करके या लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। हम पूरा कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने के लिए। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट से आंसर चेक कर लेते हैं, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं। 65% यानी 65/100 गुना 90, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो से काट के डायरेक्ट भी गुना करके हम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग स्प्लिटिंग कोई भी मेथड है ना, उस पर कोई भी फार्मूला काम कर जाएगा, बशर्ते कि गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप बेसिक में गुना भाग जोड़ घटाव ये सब आपका फास्ट है तो आप कोई भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्प्लिटिंग मेथड, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से बन ही रहा है, ठीक है। चलिए देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा 13 × 5 = 65 और 5 दूनी 10, बच गया क्या है ऊपर में 13 9 13 9 17 यानी 117 अब बट्टे में 2, 117 का 2 से भाग देंगे यानी आधा करना है, तो क्या हो जाएगा 100 के आधा 50 और 17 के आधा कितना हो जाएगा 8.5 यानी कि 58.5। चलिए 58.5 हमारा आंसर आया कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से बना करके चेक करते हैं। चलिए स्प्लिटिंग मेथड से बनेगा, तो चलिए स्प्लिटिंग मेथड से बनाते हैं। कितना था क्वेश्चन दोस्त, 65% ऑफ 90, 65% ऑफ 90 यानी 65% ऑफ 90 इक्वल टू हुआ। चलिए यहाँ पे हम लोग बताए थे कि परसेंटेज को भी टुकड़ा कर सकते हैं या फिर जो संख्या दिया हुआ है उसको भी टुकड़ा कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग परसेंटेज वाला को टुकड़ा किए थे, अभी हम लोग बिना परसेंट वाला को टुकड़ा करते हैं, यानी कि 90 को टुकड़ा करते हैं। चलिए करके देखते हैं आता है कि नहीं। 65% है तो 65% ही लिखेंगे ऑफ 90 को हम लोग टुकड़ा करते हैं, 90 100 के नज़दीक है इसलिए 90 यानी 100 माइनस कितना 90 लाना है तो 10 यानी कि 100 - 10। सॉरी दोस्त थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चलिए इसको फिर से लिखते हैं। 65% ऑफ 100 माइनस के 10, चलिए 100 - 10 यानी कि 90, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तो क्या करेंगे, 65% 100 का 65%, तो 100 का 65% क्या हो जाएगा 65 होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और
65 10 का क्या हो जाएगा, 10 का आपका हो जाएगा, माइनस कर देंगे 65 पर 10, 65% का 10 कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ठीक, 6.5 यानी कि 65 में से हमको क्या करना है, 6.5 को माइनस कर देंगे। चलिए करेंगे तो पॉइंट में 5 हो गया, ये हो जाएगा 14 में नहीं घटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, उसके बाद ये कितना बच जाएगा 5, यानी 5.8 आ गया आंसर। चलिए तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्त। अगर नहीं समझ में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर ढंग से समझा करके वीडियो लाएं। ठीक है, चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 51% ऑफ 60 इक्वल टू व्हाट, यानी कि 60 का 51% कितना होगा। चलिए तो कॉन्सेप्ट से बनाइए इसको, कॉन्सेप्ट से आप बना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट स्प्लिटिंग मेथड यानी टुकड़ा करके बनाते हैं। तो 51 को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं कितना, 50 + 1, क्योंकि 50 के नज़दीक है। ठीक है, इतना % ऑफ 60। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, 60 का 50% कितना होगा, तो आपको पता है आधा आधा, यानी कि 30 हो जाएगा। आप प्लस करना है अभी तो प्लस, अगर माइनस रहे तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। ठीक है, 60 का 1% कितना होगा, 60 का 10% 6 होता है। ठीक है, और 60 का 100% कितना हो जाएगा, 60 ही होगा। और 1% आपका पॉइंट में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6 होगा। कितना होगा दोस्त, 0.6 होगा। ठीक है, यानी कि 30 में 0.6 जोड़ देंगे तो 0. निश्चित है कि 30 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। आप इसको कॉन्सेप्ट से बना करके चेक कर लीजिएगा कितना आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए सब हम ही करेंगे तो आपको कोशिश करने से ज़्यादा सीखिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद उस पर बहुत सारा क्वेश्चन लिख करके मन से उसको सोल्व कीजिए और देखिए आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम कितना है, 59%। चलिए ले लेते हैं 59% ले लेते हैं। ठीक है, ऑफ कितना का लें आप ही बताइए। चलिए 75 ले लेते हैं। ठीक है, बराबर व्हाट, 59% ऑफ 75। ठीक है, तो क्या करें, कॉन्सेप्ट से बनाएं, नहीं स्प्लिटिंग यानी टुकड़ा करके बनाते हैं। तो 59% को हम लोग टुकड़ा करेंगे तो ये 60 के नज़दीक है। ठीक है, तो 60 के नज़दीक है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 60 - 1%, तो 59% हो गया ना, ऑफ 75। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर 60% के तो बारे में आप बताया नहीं है। ठीक है, तो नहीं बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 ले लेते हैं, तो 75 का 50% कितना हो जाएगा, 75 का आधा यानी कि 37.5, यानी कि 37.5। ठीक है, उसके बाद इसको प्लस करना है। ठीक है, 50% लिए तो 10% अभी और है, तो 10%, 75 का 10% कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक है, एक अंक के बाद 10% है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0 दशमलव है, तो दशमलव और कितना हो जाएगा, 7 7 14, 714, 1 15, एक कितना है 3 1 4, यानी 45.0 हुआ। और माइनस करना है कितना, 1%। तो 75 का 1% कितना हो जाएगा दोस्त, 75 का 1% आपका हो जाएगा 0.75, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, चलिए तो 45.0 में से हमको घटाना है 0.75। अगर इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
44.25 44.25। चलिए दोस्त, तो ये आप हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर, सॉरी दोस्त, ये हमारा 44.25। कितने आंसर आया इसका, 44.25। चलिए चेक कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग को एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए जैसे कि देखिएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन रहेगा 125 का 25%, अब माइनस रहेगा 125 का 25% माइनस 160 का कितना रहेगा, सॉरी 160 का 12.5% बराबर हुआ। चलिए तो देखते हैं हम लोग 12.5%। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वही मेथड अपनाना है, डायरेक्ट इसको कॉन्सेप्ट से भी बनाइएगा तो बनेगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट से पहले देख लेते हैं। चलिए 125 का 25% है, पहले इसको सोल्व करते हैं। 125 का 25% यानी 25/100। चलिए इस कटेगा, काट देते हैं, 25 से 25 चौके 100। अब नहीं कटेगा ना, तो 125/4 है, इसको हम भाग देंगे तो 4 तिया को 12 और 4 एकम 4.25। सॉरी दोस्त नहीं हटा, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 31.25। उसके बाद माइनस के बाद वाला जो है उसको सोल्व करते हैं। तो 160 का 12.5% है, 160 का मतलब गुना 12.8%, 12.5% बराबर होता है, इसका मान होता है भिन्न के रूप में 1/8। याद रखिएगा दोस्त, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। 12.5% मतलब होता है 1/8, और उसी तरह से बहुत सारा होता है, ठीक है, अब बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बता देते हैं, यानी 12.5% है, इसका मतलब है कि 1/8 है, 1/8, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 दूना को 16, ठीक है, 8 दूना को 16, 0 है तो 0 यानी 20, यानी कि 160 का 12.5% आपका आ गया 20। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, यानी 31.25 है और उसको माइनस करना है 20 को, ठीक है। 31.25 और माइनस 20 कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको माइनस कर देते हैं, नीचे में जगह है, चलिए कहाँ पे कर दें, यहाँ पे 31.25, सॉरी दोस्त नहीं हटा, क्या करें, चलिए अगले में, ठीक है। चलिए देखिए कितना था, 31.25 और माइनस करना है कितना, 20 के दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो है वही रह जाएगा 0.25, और 31 से अगर 20 घटाते हैं तो 11.25। देखिए दोस्त, एक कॉन्सेप्ट से बनाए तो आ गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे बनाएंगे, चलिए तो शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट ट्रिक मेथड देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या हो जाएगा, 125 का 25% माइनस में है 160 का 12.5%, 12.5%, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं ट्रिक मेथड से, कैसे, ट्रिक TRIC ट्रिक से चेक करते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए
क्या करेंगे, इसको हम लोग बताएं स्प्लिटिंग मेथड से बनाते हैं। ठीक है, 125 का 25% है, इसका स्प्लिटिंग मेथड से बनाते हैं। कैसे बनेगा, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 125 का, अब 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 जोड़ 10 10 10 20 और जोड़ 5 25 हो गया। चलिए तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज है तो 125 का 10% यानी 1 अंक बाद दशमलव यानी कि 12.5 प्लस है तो प्लस, फिर 10% यानी 12.5 अब प्लस, जब 10% 12.5 है तो 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी 6.25। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे यानी 12.5 25 हो गया और 6 31.25 और माइनस करना है। ये 160 का 12.5% है, इसको वही ट्रिक पे छोड़ देते हैं 12.5% में, यानी कि इसका आधा यानी कि 160 का 1/8 यानी कितना आता है 20 आता है। ठीक है, यानी कि 31.25 में से 20 घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा 11.25। तो दोस्त हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया तो वीडियो को अति करके हमारे आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, लिखावट में हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसका कोई दूसरा उपाय करेंगे तब तक। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कितना परसेंट का कितना फ्रैक्शन में मान होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। 10%, सबसे पहले 10% से शुरू करते हैं। 10% बराबर होता है 1/10। 10% का मतलब 1/10 डायरेक्ट में, ये आपको याद रख लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा देर न लगे। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5 होता है। उसके बाद 25% पे आते हैं। 25% बराबर आपका होता है 1/4। 1/4। ठीक है, उसके बाद 50% पे आते हैं। कितना, 50% यानी 50% बराबर आपका होता है 50% यानी कि आधा यानी कि 1/2। ठीक है, उसके बाद कितना, ज़्यादा बड़ा लिखा गया नहीं, 75%। तो 75% बराबर होता है दोस्त 1/3। कितना होता है 1/3। चलिए उसके बाद देखिए 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा 12.5। ठीक है, 12.5 यानी कि 12.5%। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 25 का 1/4 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 75 का आधा कितना होता है, 75 का आधा होता है 37.5 यानी कि 37.5%। 37.5%। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 75 का 1/3 तो इसका हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा दोस्त 1/6। सही से नहीं लिखा रहा है, 1/6। चलिए तो हम आशा करते हैं कि आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा देर ना लगे। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन है, सब परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, बस शर्त है कि हमको बेसिक क्लियर नहीं रहता है, जिसके कारण हम इजी से इजी क्वेश्चन को जब वो हम लोग उसके बारे में जानते हैं तो बाद में पछताते हैं कि कैसे छोड़ दिया इतना इजी क्वेश्चन। नहीं, चलिए सबसे पहले आप लोग को बेसिक देखना है, इसके बाद हम पेपर का क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। ठीक है, और आगे भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना देखते हैं अभी तक। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
240 छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा ताकि हट जाए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा है और स्क्रीन छोटा है जिसके कारण नहीं दिखाई गया। वाट परसेंट 240 का वाट परसेंट रूट के अंडर वाट परसेंट बराबर दिया हुआ है 140 जोड़ 220 के होल इंटू का किया हुआ है, अब इंटू में 2 है। चलिए दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि दोनों को हम बारी बारी से जितना हो सके हल कर लेंगे। सबसे पहले वाट रूट के अंदर वाट परसेंट है तो हम यहाँ पे वाट को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं 240 का क्या हो जाएगा रूट के अंडर x, अब परसेंटेज लगा हुआ है तो बाटा में हम लोग 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हम लोग जानते हैं कि पहले जो रूट जो क्या होता है हम लोग इसको पर सबसे पहले हल करते हैं, कोष्ट में जो बंद रहता है उसको सबसे पहले हल करते हैं। तो 140 है प्लस 220 है तो इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 140 और 220 है तो 200 और 1 300 और 40 और 20 60 यानी 360 हो जाएगा आपका। 360 हो गया और फिर बाद में गुना कितना है 2 है तो 2 हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए 240 का 1/100 तो यहाँ पे हम काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। अगर आप काटना चाहें तो काट दे सकते हैं। ठीक है, यार नहीं काटना चाहते हैं छोड़ दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग समझते होंगे बॉर्डर चेंज करने का तरीका, यानी रूट एक्स को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब बाकी यहाँ 360 गुने 2 है यानी कि 36 दूना को 72 यानी कि 720 हो गया आपका। ठीक है, 720 हो गया। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्त कि यहाँ 240 जो है गुना में और बॉर्डर चेंज करता है तो क्या होता है भागा में हो जाता है, यानी कि 240 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो बट्टा में रहता है क्या चीज़ में हो जाएगा, बट्टा में नहीं भाग में, तो इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक, तो गुना में कर दिए। ठीक है ना, चलिए लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखिए 24 का पहाड़ा पड़िए, 1 0 से 1 0 कट गया और 24 दिया 72, 24 से कम 24, 24 थी 72 यानी कि नीचे में 1 हो गया, ऊपर में 3 गुना को 100 यानी कि कितना हो गया आपका 300। दोस्त आप याद रखिएगा कि 300 आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि रूट के x बराबर 300 है। ठीक है, अगर रूट को हटाएंगे तो आपको पता होगा कि अगर बॉर्डर के इस पार से अगर रूट को हटाते हैं, क्या चीज़ को हटाते हैं, रूट को अगर हटाते हैं तो उस तरफ क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। यानी कि रूट यहाँ पे देखिए रेड कलर से लिख दे रहे हैं, रूट x बराबर आपका कितना है 300 है। अगर x को अगर हम काटते हैं, ठीक है, तो इधर में क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि x के बराबर आपका हो जाएगा 300 का स्क्वायर। और 300 का स्क्वायर तो आपको गुना करिएगा बहुत देर लगेगा, इसका शॉर्ट तरीका है 0 0 सिर्फ है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, और 2 को 0 है इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 0 हो जाएगा, यानी कि 9 पे 4 0, यानी कि आपका हो गया कितना, काइन दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 90,000। आपका आंसर क्या हो गया 90,000। तो दोस्त हम विश्वास करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग इतना रूट नहीं लिख करके इतना हमारा क्या हो गया बढ़ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो वही हमारे हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि ट्रिक हो गया। ठीक है, ट्रिक होता नहीं, उसको हम लोग शॉर्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, वही हम लोग बोलते हैं कि ट्रिक है। ट्रिक काम नहीं देता है, ट्रिक आप भुला जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। रूट को छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 240 का, अब रूट को हटा दीजिए, डायरेक्ट हम x/100 ले लेते हैं, डायरेक्ट हम x% मान लेते हैं। बराबर में हमारा दिया हुआ है
140 और 220, इसको हम डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे कर भी सकते हैं सोल्यूशन। अगर पेपर में बैठे हुए हैं तो क्या है, 140 और 220 जोड़ देंगे, 200 एक 300 और 40 और 20 60, यानी 360 हो गया। ठीक है, गुना में 2। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, x को इसी साइड छोड़ देंगे। अब बाकी 36 दूना को 72, यानी कि 720 हो गया। अब बाटा में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 240 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, और 100 जो है से कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, चलिए 10 से 10 और 24 थी 72, 3 मरतबे। ठीक है, कट गई। तो क्या करेंगे, 3 गुना को 100, यानी कि x बराबर आपका यहाँ पे कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्त, x बराबर 300 आया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूट को छोड़ दिए थे। लेकिन आंसर में तो रूट को छोड़ना नहीं है, हम लोग सोल्व करने के लिए रूट को छोड़ दिए थे। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, x बराबर अगर 300 आ गया तो यानी कि रूट x बराबर हो जाएगा। अगर इधर रूट लगाते हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, 300 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी 300 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 0। ठीक है, चलिए तो दोस्त हम आशा करते हैं कि आपको है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमारी कमी को ज़रूर बताएं। और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में तो सभी क्लास बंद है। ठीक है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, हमारा कोई भी वीडियो आपको छूट ना जाए। हम एक चैप्टर बाय चैप्टर एक वीडियो हम आपके पास जल्द से जल्द लाते रहेंगे। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि जितना जल्द हो सके आपके पास हम वीडियो लेकर के आ जाए। तो हमारे सेल्फ स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन नहीं, अगर दिक्कत होता हो तो क्या करें, हमारे पास कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।